हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी से शेयर करें। वैसे आप सभी को पता होगा कि इस बार जैसे जितने 12th की हैं तो उनको गवर्नमेंट की ओर से अलग-अलग योजनाओं के ज़रिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जिसके लिए फुल फ्लेज एलिजिबिलिटी भी हमने बताया। लेकिन यहाँ पर देवनान स्कूटी योजना में कुछ बदलाव जो हुआ है, इसी बदलाव को लेकर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन जो लास्ट टाइम से इस बार में कुछ चेंज है, वो चेंज क्या है देवना स्कूटी योजना में, तो वो देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर कहा गया है जैसे कि देवना स्कूटी योजना की पात्रता में क्या हुआ है, बदलाव हुआ। पात्रता में बदलाव क्या हुआ है, क्योंकि देखो 23-24 और 24-25 के अंतर्गत क्या होता था कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जब वो परीक्षा में बैठता बैठता था ना, उसके बाद ही वो पात्र माना जाता था 12th पास होने के बावजूद भी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने बिल्कुल सिंपल कहा है कि जो 12th पास आउट है, 12th पास आउट है, अच्छे परसेंटेज है, यानी मेरिट बनेगी, अच्छे परसेंट है। अब पात्रता क्या है, नई पात्रता ये रखा गया है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, जो वैसे आपके फॉर्म तो शुरू होंगे दिसंबर में। इसके बाद मान लीजिए आप कॉलेज छोड़ भी देते हैं, बीच में कहीं दूसरी कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर दिया है, मतलब अब आप पात्र हैं। पात्रता का जरूरी समझना ना, तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देवना स्कूटी योजना है ना, वो पिछड़े वर्गों को मिलती है, पिछड़े वर्गों को मिलती है, जिसके अंतर्गत बात करते हैं एमबीसी है या अदर जो है उनको। वैसे कालीबाई स्कूटी योजना भी है, जो इसके अंतर्गत सभी काउंट हो जाते हैं, बस अच्छे परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देवना स्कूटी योजना के अंतर्गत मैंने आपको शॉर्टली बता दिया, वैसे फॉर्म भर लीजिएगा। इस बार बस चेंज ये रखा गया है कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सेमेस्टर पे फॉर्म भर के शामिल होने की आवश्यकता को या बाध्यता को हटा दिया गया है। बस ये कहा गया है कि अगर आप ये टर्म कंडीशन है कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके अच्छे परसेंट, आपने फॉर्म भर दिया है, तो स्कूटी मिलेगी आपको, बशर्त एक एग्जाम फॉर्म भी भरा होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का आवेदन आपने कर दिया हो। इसके बाद भले आगे आप पढ़े नहीं पढ़े, आप पात्र हैं, मेरिट आएगी तो मेरिट अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आपको स्कूटी। समझ में आ गया। बाकी कालीबाई स्कूटी योजना है, उसके अंतर्गत देखो ध्यान रखना परसेंटेज हाई होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल परसेंटेज भी तो सभी को मिलती नहीं है। 1000 के आसपास स्कूटियाँ होती है, तो फिर जो पात्र होगा, जिसके परसेंट हो गए, उसको मिलेगी। तो इसके लिए हमने अलग से कालीबाई की योजना वाली वो भी बता दी है, देवनान वाली भी बता दी है, और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के बारे में बता दिया है। तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, और जो बदलाव था वो यहाँ पर मैंने बता दिया। आप भी ये ध्यान रखिए, अगर आप इसके पात्र हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म जरूर भरें। इसके बाद भरे आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और ये वैसे पढ़ाई को लेकर, प्रोत्साहन को लेकर सरकार की योजना है, तो इसको जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। बाकी अपडेट आप सबसे जल्द मिलता हूँ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।